तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनना, यही प्रोसेस कहलाती है हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसकी प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ले लेंगे हम। ये हो गई हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसके अंदर होती है ये जर्म लेयर। ये जो जर्म लेयर है इसे बोलते हैं हम प्रिमोडियल जर्मिनल एपिथेलियम, जो कि कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, 2n होती है। फिर इसमें क्या होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये और थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो ये क्या बना देगी, अपनी टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगी, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया में। फिर इसमें माइटोसिस होगा तो फिर ये टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया बना देगी। फिर ये टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया बना देगी तो इसमें एनलार्जमेंट होगा। तो इसका साइज बढ़ेगा। तो ये साइज बढ़ा के क्या बना देगी, अपनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट में 2n से 2 nn सेल बन जाएंगी अपनी, जिसे हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस फर्स्ट में 2 बन जाएंगी, जो हो जाएंगी हमारी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होगा, जिससे कि वो बना देंगी हमारी स्पर्मेटिड। तो ये हमारी फिर से मियोसिस होगा। तो मियोसिस 2 इज सेम एज माइटोसिस। तो ये दोनों फिर से डिवीजन करके हमारी 4 सेल्स बना देंगी, जिसको हम बोलेंगे स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड फिर से डिवीजन करके हमारी स्पर्मेटोजोआ बना देंगी। फिर ये डायरेक्ट हमारा क्या बना देंगी, स्पर्म। तो ये प्रोसेस हो गई हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्मेटोजेनेसिस की, जिसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रिमोडियल जर्मिनल एपिथेलियम से हमारी टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया तक ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें कि सेल से बढ़ के उसका साइटोप्लाज्म में मल्टीप्लिकेशन होता है साइटोप्लाज्म में। तो फिर उसके बाद ये हमारा एनलार्जमेंट होता है, तो इसमें हमारा साइज इंक्रीज होता है और सेल में डिवीजन होते हैं। तो ये हो जाता है हमारा ग्रोथ फेज। फिर आता है हमारा मैचुरेशन फेज। स्पर्मेटिड से स्पर्म तक ये हो जाता है हमारा मैचुरेशन फेज। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड के बीच में होती है हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। फिर आगे हम देख लेते हैं स्पर्म का डायग्राम। ये हो गया हमारा स्पर्म का डायग्राम। स्पर्म के डायग्राम में सबसे पहले हेड वाला पार्ट आएगा। हेड वाले पार्ट में हमारा एक्रोसोम और न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और फिर आएगा हमारा नेक वाला पार्ट। नेक वाले पार्ट में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा, ये हमारे नेक वाले पार्ट में होगा। और मिडिल पीस में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होगी। और ये जो हमारा डिस्टल सेंट्रियोल था, ये इसके फिलामेंट्स खुल जाएंगे, तो ये फिलामेंट्स हो जाएंगे। और ये फिलामेंट्स को बांधने के लिए एक ऐसा रिंग टाइप स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम एन्यूलस बोलेंगे। और ये लास्ट हमारा आ जाता है स्पर्म की टेल। ये हो जाता है हमारा पूरी स्पर्म मेल पार्ट के सारी चीजें।